सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यार जैसा कि हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए थे काफ़ी दिन पहले, और आपसे ये भी मैंने कहा था कि हर एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पे, लेकिन नहीं हो पाई। कुछ पर्सनल रीज़न थे उसके, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। सो चलिए हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और आज का पहला वीडियो इस सीरीज़ का पेश है आपके लिए, जो कि होगा लेट्स से एक लड़के की और एक लड़की की ज़िंदगी कैसी होती थी उस ज़माने में, आज के ज़माने में, या ये भी कह लें कि एक कंपैरिजन बिटवीन द स्कूल लाइफ, व्हाट वी हैड एंड व्हाट दे हैव। सो एक छोटा सा कंपैरिजन शुरू करेंगे इसके लिए। लेट्स सी क्या होता है इस कंपैरिजन में। सो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन में अगर आप देखें तो हमारे टाइम पे जो लड़के लड़कियां होते थे इनमें दोस्ती होने में काफ़ी टाइम लगता था। मतलब अगर मैं बात करूं बचपन की, बचपन इन द सेंस स्कूल जाने के पहले, जो हम लोग आजू बाजू वाले एक ही एरिया में, एक ही मोहल्ले में, एक ही कम्युनिटी में, नॉट कम्युनिटी मतलब एक मोहल्ले में रहने वाले जो रहते हैं, अक्सर वो लड़के लड़कियां बहुत अच्छे से दोस्त बन जाते थे बचपन से ही, क्योंकि उनका आना जाना रहता था एक दूसरे के घर में। अम, और उनके पेरेंट्स भी जो हैं काफ़ी अच्छे, कहना चाहिए, दोस्त होते थे। उनका भी एक दूसरे घर में आना जाना रहता था, तो यूजुअली बच्चे जो है फ्रेंड्स बन ही जाते हैं। बट वहीं पे अगर आप देखें कि जब हम लोग स्कूल जाना शुरू करते थे, तो स्कूल में होता क्या था, वी यूज टू हैव न्यू फेसेस इन द स्कूल। नए लड़के नए लड़के, जो लड़के और लड़के के बीच में, लड़की और लड़की के बीच में तो फ्रेंडशिप बहुत इजीली हो जाती है। उस ज़माने में भी होती थी, अब भी होती है। बट ये देखें अगर आपकी लड़के और लड़कियों की
ये उनका अस्त्र था कि वेरी 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 बिग शॉक फॉर अस कि यार ये क्या हो गया, हमने तो गाली दी नहीं। बाद में याद आया कि हाँ भाई, हमने कुत्ते कमीने बोले थे और पता चल गया कि किन लड़कियों ने फंसाया हमें। सो हमारे टाइम पे जीना बहुत मुश्किल था भाई। स्कूल में भी आप क्लास में कुत्ते कमीने अगर बोल दे तो लड़कियां चली जाती थी प्रिंसिपल के पास आपकी कंप्लेन करने, और आपको सजा भी मिल जाती थी। नाउ अडेज या जो गाली देना, मतलब लड़कों का छोड़ो यार, लड़कियां गाली देती है। करेक्ट। आई थिंक नॉट एट वेरी अर्ली एज, बट लड़कियां भी गाली देती है। और गाली देना आजकल मतलब नॉर्मल हो गया। अगर लड़के साइड क्लास में गालियां भी बकते हैं तो आई डोंट थिंक सो लड़कियों को कोई दिक्कत होती होगी या किसी की कंप्लेन होती होगी। तो ये हमारे टाइम पे हमारे साथ हुआ है कि हमने एक छोटी सी गाली दी है, और वी हैव बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। ऐसा भी हमारे साथ हुआ है। हाँ ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारे ज़माने में लड़के लड़कियां फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, हम बनते थे फ्रेंड्स, बट अराउंड जब हम पहुंच जाते थे 7th स्टैंडर्ड में। यस, क्योंकि ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पहुंचा था तब एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप लड़कियों से होना चालू हुई थी कि हाँ ठीक है, अब हम लोग साथ में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अ, उसके बाद तो हम लोग बड़ी बड़ी गालियाँ देते थे, तब भी लड़कियाँ दे वोंट रिएक्ट, ऐसा रिएक्ट नहीं करती थी जैसा कि कुत्ते कमीने बोलने पे कर देती थी। कि उस समय तो मतलब बड़ी बड़ी गालियाँ भी देते थे तो दे डोंट केयर, हाँ ठीक है गाली दिया छोड़ो। लड़कियाँ भी फिट हो जाती थी वो टाइम पे, मतलब हमारे क्या कहना चाहिए क्या कहते हैं उसको, कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है ना बस मैच हो जाती थी कि भाई अब लड़के लड़कियाँ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लड़का एंड लड़की।
तो ये जाके हमारे टाइम पे होता था इन 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, इन सम केसेस 6th स्टैंडर्ड। अब आप अगर देखोगे तो बिल्कुल अर्ली एज से, जहाँ से बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं, हार्डली 4 से 6 महीने लगता है, एंड लड़के लड़कियां बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है उस जमाने में, आज के ज़माने में बड़ा डिफरेंस है। फ्रेंडशिप की जैसे मैंने बात किया, तो हम लोग 7th स्टैंडर्ड में, 6th में या 8th में जाके फ्रेंड्स बनते थे। तो यहाँ पे तो बचपन से ही काफ़ी अच्छे यू नो लड़के लड़कियाँ फ्रेंड्स हो जाते हैं। अच्छा, बड़े होने के बाद, 6th स्टैंडर्ड में पहुँचने के बाद, हमको कभी वो सज़ा दोबारा नहीं मिली कि लड़के और लड़कियाँ साथ में बैठो, क्योंकि टीचर्स को भी समझ में आ गया था कि यार यू नो अब बिठाना ठीक नहीं है। तो बचपन में ही हमें सज़ा दी जाती थी, 2nd, 3rd, 4th तक भी, कि जब भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो लड़के लड़कियों को साथ में बिठा दो, साले नकल नहीं मारेंगे। और 7 से तो आपको, जैसे मैंने कहा, कि काफ़ी अच्छे सब दोस्त हो जाते थे। एक चीज़ और है कि उस ज़माने में अगर आप स्कूल ड्रेसेस देखें लड़कियों की, तो इट वाज वेरी डिसेंट, यू नो फ्रॉक रहती थी, फुल बॉडी कवर, यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इट वाज अ प्रेटी डिसेंट क्लॉथिंग विच यू नो गर्ल्स वेर यूजिंग इन आवर टाइम। अभी की लड़कियों की जो ड्रेसिंग सेंस या स्कूल ड्रेस है, उसे देख के कभी कभी नज़रें झुक जाती है हमारी एज के लोगों की, यार ये क्या है, बच्चे हैं, व्हाट दे आर वेयरिंग एट द स्कूल। मैंने देखा हूँ कई स्कूल में लड़कियों को, होता है, ठीक है, ज़माना बदल गया है, बट डिसेंसी ख़त्म हो गई है ना, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है। हाँ, एक चीज़ कॉमन है, अगर उस ज़माने में और इस ज़माने में अगर आप देखोगे, तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि
2000 द मिलेनियम ईयर, लेकिन मोबाइल के लिए हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो.